इस लेक्चर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 सॉल्व करने जा रहे हैं और इसमें प्रत्येक प्रश्न बिल्कुल ही आसानी पूर्वक से और एकदम आसान शब्दों में हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आप लोगों को लास्ट तक रुके रहना है, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है। एकदम गारंटी से प्रत्येक प्रश्न समझ में आएगा। तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग साइन 60 अंश गुणे कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश गुणे कॉस 60 अंश। अब इसमें हम लोग को जैसे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पता होने चाहिए और भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर ये सब आप लोगों को आ रहा है, जैसे इसमें कुछ जो है जैसे 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश तक के मान अगर आप लोगों को पता है ये, और फिर भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग अगर आ रहा है तो समझ लीजिए प्रश्नावली 8.2 आप लोगों का एकदम एक एक प्रश्न ओके हो जाएगा। ठीक है ना। बाकी ये सब मान निकालना अभी इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग निकालना सीखें बहुत बढ़िया से। वो बिल्कुल भी आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं, आप लोग जाकर प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा रफ कार करके और ये सारा मान हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। बाकी याद करना है तो आप लोग याद कर सकते हैं और अच्छी बात है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब जैसे प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। इसमें जो है सबसे पहले तो हमें मान पता होना चाहिए। जैसे साइन 60 अंश कॉस 30 अंश साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। तो साइन 60 अंश का मान क्या होता है भाई? तो साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। ठीक है, गुणे कॉस 30 अंश का मान भी होता है कड़ी में 3/2। ठीक है, प्लस आगे साइन 30 अंश का मान 1/2, फिर कॉस 60 अंश का भी मान 1/2 होता है। ठीक है ना। अब देखो जी, ये मान हम लोग को पता था तो मान जहाँ जहाँ जिसका पता था वो उसके जगह पर हम लोग पुट कर दिए और अब इसे सॉल्व करना है। तो ये चीज़ हम लोग बोर्ड मैथ्स के नियम से अब सॉल्व करेंगे मान रखने के बाद। ये आप लोग को ध्यान रखना है कि मान रख लेने के बाद बोर्ड मैथ्स के नियम से आगे बढ़ना है। जैसे पहले इसमें जो हाँ गुणा दिखाई दे रहा है तो पहले गुणा सॉल्व करेंगे, उसके बाद तब जोड़ेंगे। तो गुणा, अब भिन्नों का गुणा अंश का अंश में हर का हर में करते हैं, ये भी आप लोग को पता होगा। तो जैसे √3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3, बाकी नीचे हो गया 2 दूना 4, प्लस इधर भी 1 1 नम 1 हो गया और 2 दूना 4। ओके। अब देखो, अब एलसीएम ले लेना है। तो भाई एलसीएम तो यहाँ पर 4 हो गया। और जब एलसीएम सेम होता है, मतलब ये नीचे जब हर बराबर होता है तो उसमें से हम एक लिख कर ऊपर वाला वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो जी, अब लिख देने के बाद ये 3 और 1 जोड़ेंगे तो हो गया 4/4। अब ये कैंसिल हुआ, 4 से 4 आ गया आप लोगों का 1, यानी कि ये आंसर है। अब यानी कि पहला पार्ट आप लोगों का ओके। तो बस इसी प्रकार इसके सारे प्रश्न हैं, बिल्कुल 8.2 में सब ऐसे ही चलेगा, एकदम सेम टू सेम। तो भाई देख लें, ये प्रश्न नंबर जो है ये आप लोग का प्रश्न नंबर 1 का पहला भाग आप लोग का ओके फाइनल हुआ। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलो जी। दूसरा पार्ट, तो दूसरे पार्ट में भी वही काम करना है भाई। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है हमें जो भी मान पता है वो मान हम पहले रखेंगे यहाँ पर। जैसे 2 गुणे tan 45 का मान 1 होता है, बाकी स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर कर देंगे। ठीक। उसके बाद cos 30 अंश का मान क्या होता है भाई? तो कड़ी में 3/2, ये cos 30 अंश का मान होता है। उसके बाद साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान भी कड़ी में 3/2 होता है। ठीक है ना। तो देखो जी, ये मान तो हम लोग पुट कर दिए। अब इसे सॉल्व करना है। तो भाई अब यहाँ तो स्क्वायर, ये घात वात भी आ रहा है यहाँ। तो पहले जहाँ जहाँ ये सब घाते हैं पहले घाते हटाएंगे, उसके बाद तब बोर्ड मैथ्स के नियम से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे घात हटाएंगे तो मतलब कि 1 के घाते 2 है तो 1 ही आएगा। उसके बाद ये देखो जी, कड़ी में 3 का स्क्वायर हटाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, 3, और बाकी 2 का स्क्वायर तो 4 आता है, ये तो पता ही है आप लोगों को। यहाँ भी ऐसे ही 3 आएगा और नीचे का 4 हो गया।
ठीक है ना। अब देखो, अब 2 एकम 2 मतलब कि हम लोग पावर हटा दिए। अब इसके बाद बोर्ड मैथ्स के नियम से आगे बढ़ा जाए तो 2 एकम 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। देखो जी, बोर्ड मैथ्स के नियम से मतलब कि पहले गुणा हम लोग किए पहले, और इसके बाद अब जोड़ घटाना। तो जोड़ घटाने में जी ये देखो जी, माइनस का 3/4 और ये प्लस का 3/4, ठीक है ना, कैंसिल हुआ, यानी कि कुल मिला जुला कर 2 बचा, और यही आप लोगों का आंसर। तो बस ये आप लोगों का दूसरा पार्ट भी फाइनल ओके हुआ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं फिर तीसरे पार्ट की तरफ। और तीसरा पार्ट भी आ गया आप लोग के सामने स्क्रीन पर। इसमें भी वही काम करना है भाई, ठीक है। तो अब इसमें जो है वही मान मतलब रखें हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो जी, पहले तो ये बटे वाली लाइन खींच लें, और ऊपर cos 45, तो cos 45 का मान होता है 1/2, ठीक। नीचे sec 30 अंश का मान क्या होता है, तो 2/3 sec 30 अंश का मान होता है। और cosec 30 अंश का मान, तो cosec 30 अंश का मान भाई केवल 2 होता है, बस। तो मान तो हम लोग पुट कर दिए, अब इसी को सोल्व करें। तो भाई देखो, नीचे तो एलसीएम लेना है, बाकी ऊपर का तो अभी 1/2, ये तो तुम ऐसे ही लिख दो, ठीक है। नीचे देखो जी, कड़ी में 3 और 1 का एलसीएम जो है कड़ी में 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये भाग और गुणा वाले नियम से यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया 2 कड़ी में 3। देखो जी, ये आ गया इतना। उसके बाद चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। ये सबसे नीचे वाला तो भाई ऊपर जाता है। जब 4 में हो जाए, ऐसे लगातार 4 में हो जाए, तो सबसे नीचे वाला ऊपर, बीच वाला बीच वाले के साथ है, यानी कि कड़ी में 3 ऊपर गया, ठीक है। और नीचे देखो जी, कड़ी में 2 गुणे 2 प्लस 2 कड़ी में 3, ये आया जी नीचे देखो। अब परिमेकरण तो करना ही है। सामने आप लोग को क्लियर पता चल रहा होगा, परिमेकरण किया जाए। और परिमेकरण मतलब है कि पहले रूट, ये कड़ी में 2 का पहले हम लोग गुणा कर दे रहे हैं, उसके बाद तब परिमेकरण किया जाएगा। जैसे ये हो गया जी, 2 कड़ी में 2 प्लस ये हो जाएगा 2 कड़ी में 6। ये देखो जी, ये आप लोगों का जैसे ये गुणा कर दिए हम लोग, और अब यहाँ पर परिमेकरण किया जाए। तो परिमेकरण मतलब ये कि जैसे ऊपर कड़ी में 3 है, और नीचे 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6, ये है। अब देखो जी, गुणा करना है, तो नीचे जितना भी होता है हम उतने का ही गुणा करते हैं, चिन्ह बदल कर। जैसे 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6 है, तो हम गुणा करेंगे 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6। देखो जी, इसका गुणा किया जाएगा, तो ऊपर भी गुणा करें तब 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6, ठीक है ना। ये देखो जी, ये परिमेकरण हम लोग कर दिए। मतलब अब गुणा किया जाए। तो गुणा करने के लिए भाई, जैसे अब ऊपर का तो हम लोग गुणा कर ही दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो जी, तो ऊपर का जो है गुणा किया जाए। जो है यहाँ पर ऊपर का अब गुणा करेंगे हम लोग। तो ऊपर क्या है भाई, ये ऊपर का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 कड़ी में 6, 2 कड़ी में 6, ये ऊपर का गुणा की करने से आया, ठीक है ना। उसके बाद आगे क्या है जी, आगे फिर गुणा करेंगे इधर, तो आ जाएगा माइनस में 2 कड़ी में 18, माइनस में 2 कड़ी में 18, ठीक है ना, बटे। अब नीचे देखो जी क्या है, तो नीचे तो बीजगणित सूत्र लगा दें हम लोग, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 2 कड़ी में 6 का स्क्वायर, ये देखो जी। अब जो है
नीचे तो और ऊपर तो ऐसे ही रहने दिया जाए, है कि नहीं। देखो हम घटा नहीं सकते अभी ऊपर, तो ऊपर को ऐसे ही लिखा जाए। और नीचे जो है स्क्वायर हटा दें हम तो 2 दूना 4 दूना 8 हो गया इधर, और 2 दूना 4 छके 24, ठीक है। हाँ तो बस अब नीचे तो हटा ही सकते हैं, तो 2 कड़ी में 6 माइनस 2 कड़ी में 18 बटे ये आ जाएगा माइनस में 16, ठीक है। तो चलो जी अब यहाँ आगे बढ़ रहे हम लोग। अब देखो, अब ऊपर हम लोग एक काम कर दे रहे हैं, नीचे 16 है तो ऊपर -2 कॉमन ले लिया जाए, -2 कॉमन ले लें ऊपर अगर, तो ये रूट 18 ये प्लस में बच जाएगा और रूट 6 माइनस में बच जाएगा, और माइनस नीचे 16 तो देखो जी, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दो और 2 से ये भी, 2 अठे 16, यानी कि अब आप लोगों का आंसर ये आ गया है। 18 की जगह पर लिख सकते हैं हम 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 और बटे नीचे तो 8 ही बचा, ठीक है ना। तो ये देख लें, ये इस प्रकार ये जो है आप लोगों का ओके, ठीक है ना। तो अब जो है ये प्रश्न नंबर मतलब आप लोग का फाइनल है, देख लो जी, और ये आंसर। तो यानी कि ये आप लोग का ये भी भाग ओके है, ओके हो गया सब। थोड़ा सा भिन्नों को जोड़ घटाना गुणा भाग यही है, और क्या, मान पुट करो और भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग यही बनता है मान पुट करने के बाद। तो ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस ऐसे ही लगे रहें, देखते रहें, ध्यान से सुनते रहें, समझते रहें, तो एक एक प्रश्न गारंटी के साथ एकदम ओके होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अब अगले भाग की तरफ। तो अब अगले भाग में क्या है भाई, चौथा पार्ट। अब चौथे पार्ट में क्या है तो ये भी देखा जाए भाई। अब चौथे पार्ट में भी वही काम करना है। ऊपर साइन 30 अंश है तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है जी, साइन 30 अंश का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1, कोसेक 60 अंश का मान क्या होता है भाई, तो 2/3, ठीक। नीचे सेक 30 अंश का मान 2/3 प्लस cos 60 अंश का मान 1/2 प्लस tan 45 का मान 1, ओके। तो भाई देख लो, अब ये आप लोगों का जो है अब जो है मान तो हम लोग पुट कर दिए। अब ऊपर का ऊपर एलसीएम बन रहा है, और देखो जी नीचे का नीचे एलसीएम बन रहा है। तो ऊपर हो गया जी 2 कड़ी में 3 एलसीएम ऊपर हो जाएगा। उसके बाद भाग और गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 प्लस भाग और गुणा करेंगे 2 कड़ी में 3 माइनस भाग और गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे 2 कड़ी में 3 एलसीएम ले लेंगे अगर, तो भाग और गुणा वाले नियम से 4 प्लस भाग और गुणा वाले नियम से कड़ी में 3 प्लस ये आ जाएगा 2 कड़ी में 3, ठीक है ना। ये देखो जी एलसीएम भी ले लिए हम लोग। अब देखो 4 बटे में होने के बाद ये और ये दोनों कैंसिल हुआ, ठीक है ना। अब जो बचा है लिखा जाए, तो ऊपर देखो ये जोड़ सकते हैं हम जो कड़ी में है, 2 कड़ी में 3 और 1 कड़ी में 3 मिल के हो गया जी 3 कड़ी में 3 माइनस 4, और नीचे भी 3 कड़ी में 3 प्लस 4, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम करेंगे परिमेयकरण फिर। तो परिमेयकरण मतलब कि पहले तो जो भाई है वो लिख लें हम लोग, ठीक है ना। ये देखो पहले जो है वो तो लिख दिया गया, और उसके बाद परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण मतलब ये कि नीचे जितना होता है उतने से ही हम गुणा करते हैं चिन्ह बदल कर। तो यानी कि 3 कड़ी में 3 माइनस 4, देखो जी, तो 3 कड़ी में 3 माइनस 4, ठीक। अब गुणा करें तब, तो ऊपर का तो भाई बारी बारी से गुणा कर दिया जाए, और नीचे बीजगणित का सूत्र लगा दिया जाए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी।
देखो ऊपर का बारी बारी से होगा। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 पहले हो गया जी। उसके बाद 3 चौके 12 कड़ी में 3, ठीक है। फिर 4 तियाँ 12 कड़ी में 3, फिर माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16। और नीचे तो बीजगणित का सूत्र लगा दिया जाए, एक मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो जी ये, ठीक है। अब इतना करने के बाद ऊपर ऊपर अब थोड़ा जोड़ घटाना और नीचे भी स्क्वायर हटाया जाए। तो ऊपर का जो जोड़ घटाना है, ये जैसे 27 और 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 41, और ये 12 12 24 कड़ी में 3 ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि जब ये जोड़ेंगे तो 41 माइनस 24 कड़ी में 3, ठीक है ना। तो 41 माइनस 24 कड़ी में 3 बटे अब नीचे देखो क्या है। तो नीचे स्क्वायर जब हटाएंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 4 चौके 16, यानी 27 माइनस 16, ठीक है। तो 27 माइनस 16 अब घटा दो भाई। तो 41 माइनस 24 कड़ी में 3, ये तो ऊपर ऐसे ही रहेगा, और नीचे घटाएंगे तो आ जाएगा 11, यानी अब यही आंसर है। अब देख लें, ये ऊपर हम अब जोड़ घटा नहीं सकते, बाकी नीचे का तो हो गया जोड़ घटाना, तो यही फाइनल आंसर। तो आप लोग का ये चौथा पार्ट भी ओके, ठीक। और तब बढ़ते हैं पाँचवें पार्ट की तरफ। पाँचवा पार्ट भी देख लिया जाए। तो पाँचवें पार्ट में जो है जो मान रखा जाए, और क्या है, जो भी मान हमें पता है वो सारा मान हम लोग रखें। तो जैसे 5 गुणे cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक है। बाकी स्क्वायर है तो स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा। 131 अंश का मान 2/कड़ी में 3 होता है, स्क्वायर कर दो। -tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है। नीचे 37 अंश का मान 1/2 होता है, प्लस cos 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। ये देखो जी मान हम लोग पुट कर दिए, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर पहले स्क्वायर हटाएं, जहाँ जहाँ स्क्वायर है उसके बाद तब जाकर सॉल्व किया जाएगा, मतलब बोर्ड मैथ्स वाले नियम से। तो 5 गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 4/3 माइनस 1। देखो जी ये नीचे 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4। ये देखो जी हम लोग मान जैसे अरे स्क्वायर भी हटा दिए, अब बोर्ड मैथ्स का प्रयोग किया जाए। तो जहाँ गुणा है पहले गुणा करें भाई हम लोग, ठीक है ना। तो अब गुणा करने के लिए मतलब कि ऊपर ऊपर गुणा करेंगे तो 5/4 यहाँ पर कर दे रहे हैं हम लोग गुणा। चलो जी कोई बात नहीं। देखो जी ये 5/4, ठीक है ना, प्लस 16/3 और -1। नीचे तो एलसीएम ले लिया जाए, तो 4 एलसीएम हो गया, ऊपर वाला ऐसे के ऐसे ही देखो, क्योंकि नीचे हर बराबर है इसलिए। अब तब ऊपर भी एलसीएम लिया जाए, तो ऊपर वाले में जैसे 4 3 और 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा। फिर भाग करेंगे तो 4 आएगा, और 4 तियाँ 12 और 3 पचे 15, प्लस 3 चौके 12 16 चौके 64 माइनस ये 12 आ जाएगा, और फिर नीचे 4 आएगा, 4/4 नीचे हो गया जी, ठीक है ना। अब देखो, अब 4 से 4 तो हम कैंसिल ही कर सकते हैं, यहीं पर कर दिया जा रहा है आंसर। ऊपर देखो जी, ऊपर जो है 64 में 15 जोड़ेंगे एक बार, ठीक है। तो 64 में 15 भाई जोड़ दो। अब तो 64 में जब 15 जोड़ेंगे, 64 में 15 जोड़ना है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 79, और 79 में से 12 घटाना है तो आ जाएगा ये 67, यानी कि ऊपर जो है जोड़ घटा कर आ गया 67 बटे नीचे तो 12 ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये देखो आप लोग का आंसर 67/12।
यानी कि ये 5वां पार्ट भी आप लोग का ओके फाइनल। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 में 5 पार्ट दिया गया था, ये 5 पार्ट हम लोग ओके कर दिए फाइनल। तो बस देख लें, कुछ है नहीं, बस भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, फ्रैक्शन में जोड़ घटाना गुणा भाग, ये आना चाहिए आप लोगों को बस। तो समझ लीजिए 8.2 के प्रत्येक प्रश्न एकदम ओके होंगे, ओके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई अभी इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जा रहा है, और इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 2 के साथ जितने भी प्रश्न इसमें बचे हैं वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।